हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन साधारण परिवार से था, लेकिन मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि जीवन में चाहे कितनी मेहनत कर लो, भाग्य बिना पूछे सब छीन लेता है। उसके पिता किसान थे और कर्ज में डूबे हुए थे। घर में रोज झगड़े होते, मां बीमार रहती और होठों पर एक मुस्कान थी। लोग उनके पास आकर अपने दुख सुनाते और वो सिर्फ एक ही उपाय बताते, नाम जपो। अर्जुन ने सोचा, क्या सच में केवल नाम जपने से जीवन बदल सकता है? क्या ये इतना आसान है? उसके मन में सवालों का तूफान था। तभी साधु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, जब दीपक जलता है तो अंधकार भागता है, और जब नाम जपा जाता है तो मन के अंधकार को भी उजाला कर देता है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसने पहली बार मन ही मन राधा 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 कहना शुरू किया। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे भीतर एक ठंडी सी शांति का अनुभव होने लगा। मन का तूफान थोड़ा रुक गया। अगले दिन उसने फिर जप किया, चलते फिरते, खेत में, घर में, यहां तक कि पढ़ाई करते हुए भी धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। वह हर परिस्थिति में नाम जपने लगा। गांव के लोग हंसते, अरे अर्जुन पागल हो गया है, हर वक्त भगवान का नाम जपता रहता है। लेकिन अर्जुन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसका चेहरा बदलने लगा। जहां पहले चिंता की लकीरें थी, वहां अब हल्की सी चमक दिखाई देने लगी। मां ने भी एक दिन कहा, बेटा, न जाने तूने क्या किया, लेकिन तुझे देखकर मेरा दर्द भी हल्का लगने लगा है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैंने बस नाम जपना शुरू किया है। फिर जैसे चमत्कार होने लगे। खेत में अचानक पैदावार अच्छी हो गई। पिता का कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा। अर्जुन की पढ़ाई और भी निखर गई। लोग सोचने लगे, क्या यह सब भगवान का नाम जपने की वजह से हो रहा है? लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। असली शक्ति अर्जुन ने तब महसूस की जब जीवन ने उसे सबसे कठिन परीक्षा दी। कहते हैं, जब जीवन हमें परखता है तो वही क्षण असली विश्वास की ताकत को साबित करता है। अर्जुन का जीवन अब तक धीरे धीरे सुधर रहा था। खेतों में अनाज भरपूर हो रहा था। पिता का चेहरा वर्षों बाद मुस्कुराने लगा था और मां की सेहत भी संभलने लगी थी। लेकिन नियति को शायद अर्जुन की श्रद्धा की गहराई को परखना था। एक दिन गांव में भयावह घटना हुई। पास के जंगल से डकैतों का एक गिरोह आया और गांव पर हमला कर दिया। लूटपाट, चीख पुकार, आगजनी, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अर्जुन उस समय खेत से लौट रहा था। उसने देखा कि लोग भाग रहे हैं, महिलाएं बच्चों को छुपा रही हैं और डकैत निर्दयता से सब कुछ लूट रहे हैं। अर्जुन का दिल कांप गया। वह भीड़ के साथ भाग सकता था, लेकिन तभी उसके कानों में साधु की आवाज गूंजी, नाम जपो, नाम ही तुम्हारा रक्षक है। अर्जुन ठिठक गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन जपने लगा, राधा राधा राधा। पहले तो डर का तूफान मन में उमड़ा, लेकिन जैसे जैसे नाम उसके भीतर गूंजा, एक अद्भुत साहस उसकी नसों में दौड़ गया। उसकी आंखें चमक उठी। सामने से एक डकैत तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा। अर्जुन के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसने दोनों हाथ जोड़कर जोर से पुकारा, राधा। क्षण भर में जैसे चमत्कार हुआ। डकैत का पैर अचानक फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तलवार दूर जा गिरी। बाकी डकैतों ने यह दृश्य देखा और कुछ पल के लिए ठिठक गए। अर्जुन के भीतर से इतनी तेज रोशनी सी झलकी कि लोग दंग रह गए। डकैत डरकर भाग खड़े हुए। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अर्जुन को घेर लिया और कहा, यह कैसे हुआ? तू अकेला था, हथियार भी नहीं था, फिर डकैत भाग क्यों गए? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ नाम था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
उस रात अर्जुन जब घर लौटा तो उसकी मां अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव का वैद्य देखने आया और बोला, इनकी हालत गंभीर है, शायद अब बचाना मुश्किल होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। वह मां के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर लगातार जपने लगा, राधा राधा राधा। घंटों बीत गए लेकिन अर्जुन ने जप बंद नहीं किया। गांव वाले समझ रहे थे कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सुबह होते होते आश्चर्यजनक घटना हुई। अर्जुन की मां ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जब तू जप कर रहा था मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तेज रोशनी मुझे घेरे हुए है और कोई दिव्य शक्ति मुझे जीवन लौटा रही है। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने समझ लिया कि नाम जप केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि यह जीवन मृत्यु की डोर को भी हिला सकता है। इसके बाद अर्जुन गांव का आदर्श बन गया। लोग उससे कहने लगे, हमें भी नाम जप सिखाओ। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा मंडप बनवाया जहां हर सुबह और शाम लोग मिलकर भगवान का नाम जपने लगे। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले कलह, चिंता और गरीबी थी, वहां अब शांति, एकता और समृद्धि का माहौल बन गया। नाम जपने सिर्फ अर्जुन का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। गांव में शांति लौट आई थी। हर सुबह लोग अर्जुन के साथ बैठकर नाम जप करते। बच्चों की हंसी गूंजती, बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष झलकता और खेत खलिहान फिर से सोने की तरह चमकने लगे। अर्जुन अब केवल एक साधारण युवक नहीं रहा, बल्कि सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। लेकिन जीवन का सफर हमेशा सीधा नहीं होता। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के राज्य का राजा कर वसूलने के नाम पर गांव को उजाड़ने आ रहा है। राजा क्रूर था, उसकी सेना निर्दयी थी। गांव के लोग घबराकर अर्जुन के पास आए। अब क्या होगा? डकैतों से तो बच गए, लेकिन सेना से कैसे बचेंगे? अर्जुन कुछ देर चुप रहा। भीतर से उसका मन भी कांपा, लेकिन फिर उसी साधु की आवाज याद आई। नाम ही सबसे बड़ा कवच है। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम हथियार से नहीं जीत सकते, लेकिन नाम जप की शक्ति से जरूर जीतेंगे। कल जब सेना आए तो सब लोग डरने की बजाय एक स्वर में भगवान का नाम जपना, देखना नाम ही हमारी रक्षा करेगा। गांव वाले संशय में थे, लेकिन अर्जुन पर विश्वास इतना गहरा था कि सबने हामी भर दी। अगले दिन जब राजा की सेना गांव में घुसी, ढोल नगाड़ों की आवाज और तलवारों की खनक से धरती कांप उठी, लेकिन गांव के लोग भागे नहीं। वे अर्जुन के नेतृत्व में मंदिर के पास एकत्र हुए और जोर जोर से जपने लगे, राधा 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 राधा। हवा में नाम की गूंज ऐसी फैली कि पूरा वातावरण बदल गया। सैनिकों ने जैसे ही गांव में कदम रखा, उनके घोड़े अचानक बेकाबू हो उठे। तलवारें हाथ से छूट गईं और सिपाहियों के दिलों में अजीब सा भय बैठ गया। राजा स्वयं आगे बढ़ा और क्रोध में चिल्लाया, ये क्या ढोंग है, इन्हें रोक दो। लेकिन तभी उसका घोड़ा धड़ाम से गिर पड़ा और राजा की तलवार दूर जा गिरी। राजा ने घबराकर चारों ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। गांव वालों की एकजुट आवाज राधा 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 आकाश तक पहुंच रही थी। राजा का घमंड टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रुको, मैं हार गया। मैं समझ गया कि इस गांव की रक्षा कोई साधारण ताकत नहीं कर रही, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। उस दिन राजा ने न केवल गांव को कर मुक्त कर दिया, बल्कि स्वयं भी अर्जुन से नाम जप का मंत्र सीखा। उसके बाद धीरे धीरे आसपास के गांव, फिर पूरा राज्य और फिर दूर दूर के लोग अर्जुन के पास आने लगे। हर कोई देख रहा था कि नाम जप सिर्फ व्यक्तिगत संकट नहीं टालता, बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। समय बीतता गया। अर्जुन अब गांव से बाहर भी जाने लगा। जहां जहां वह जाता, लोगों को नाम जप का महत्व समझाता। कई बार उसे विरोध झेलना पड़ा, लोग हंसे भी, ताने भी मारे, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसका विश्वास अटल था। धीरे धीरे उसका संदेश पूरे क्षेत्र में फैल गया। खेतों में पैदावार बढ़ी,
बीमार लोग स्वस्थ हुए, झगड़ालू परिवारों में प्रेम लौट आया। लोग कहने लगे नाम जप से सब कुछ संभव है। अर्जुन के जीवन की अंतिम घड़ी भी नाम जप की शक्ति का प्रमाण बनी। जब वह वृद्ध हुआ और उसकी सांसें धीमी होने लगी तो गांव वाले उसके चारों ओर बैठकर नाम जपने लगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं इसी नाम में विलीन हो रहा हूं। जब तक ये नाम गूंजता रहेगा मैं तुम सबके साथ रहूंगा। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। लेकिन उस क्षण पूरा गांव प्रकाश से भर गया, जैसे आकाश से स्वयं ईश्वर ने उतरकर उनकी श्रद्धा को स्वीकार कर लिया हो। उसके बाद से हर साल गांव में एक बड़ा उत्सव होता, जहां हजारों लोग मिलकर एक स्वर में नाम जप करते और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। नाम जप केवल होठों की हरकत नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। ये भय को साहस में बदल देता है, निराशा को आशा में और मृत्यु को अमरत्व में। नाम जप में वह शक्ति है जो पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। बोलो राधे राधे।